देखिए, मुझे 3 दिन पूर्व अपने हमारे बड़े भाई श्रीमान योगेश पाल जी की तरफ से पत्राचार के माध्यम से एक आमंत्रण प्राप्त हुआ था कि मोनाड विश्वविद्यालय हापुड़ में हमारे सम्मानित प्रधानों का सम्मान कार्यक्रम है। और उसके साथ साथ जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि हमारे जो क्षेत्र की बेटियाँ हैं उनको मुफ्त शिक्षा की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। और ये बड़ा ही रोचक आगे आने वाला विषय है, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ड्यू टू लैक ऑफ मनी, पैसे की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं होती है लोगों के पास में, तो उन गरीब परिवारों की बेटियां भी आगे प्रोफेशनल कोर्सेज कर पाएंगी और वो भी कहीं ना कहीं अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि मोनाड विश्वविद्यालय की ओर से ये एक ऐसी पहल है कि जहां पर बेटियां अपना भविष्य संवार पाएंगी और सभी परिवार समृद्ध हो सकेंगे। देखिए, महात्मा गांधी जी ने कहा है कि जो हमारे देश की बेटियाँ हैं वह शिक्षित होंगी तो हमारा देश भी शिक्षित होगा, समृद्ध होगा। और उनके अभी मैंने देख रहा था कि योगा के भी प्रोग्राम यहाँ पर इसी वर्ष से शायद शामिल हुए हैं या लास्ट ईयर से शामिल हुए हैं। तो यहाँ पर खेलकूद और योग के साथ साथ जो शरीर और मानसिक जो एक विकास होगा, तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण हो पाता है। और जब शरीर स्वस्थ है, जो मानसिक स्थिति वो स्वस्थ है, तो निश्चित रूप से हमारा देश भी जो है स्वस्थ होगा और हमारे देशवासी भी सभी संपन्न और समृद्ध होंगे। जैसे आप ग्राम प्रधान हैं, जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस मामले में आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं और भी हम संभावनाएं तलाशते हैं, तो उसके लिए पहले हमें अपना पहला अवसर मोनाड यूनिवर्सिटी को चुनना चाहिए। यहाँ आकर अपनी जानकारी प्राप्त करें। अगर हमारे उद्देश्यों को यह यूनिवर्सिटी हम पूर्ण करती है या हमारे उद्देश्यों से मेल खाती है इसकी योजनाएं या शिक्षा की व्यवस्थाएं, तो हमें निश्चित रूप से पहला विकल्प मोनाड यूनिवर्सिटी चुनना चाहिए। ये प्रोग्राम हम हर साल मोनाड विश्वविद्यालय कैंपस में कराते हैं। प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है कि जो हमारे चेयरमैन साहब ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एक स्कीम स्टार्ट की है, जिसके अंतर्गत हम बच्चियों को फ्री सेवा देते हैं शिक्षा के माध्यम से। उसको अपने आसपास के जितने भी ग्राम प्रधान हैं उनको एक सम्मान समारोह के माध्यम से हम बुला के इस मैसेज को देते हैं, ताकि वो समाज में जाए और इस मैसेज को समाज में जहाँ भी वो बैठे उन लोगों को दे कि अगर कोई बच्ची पैसे के कारण, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण पढ़ नहीं पा रही है, तो उसे इस चीज़ के बारे में बताएं कि मोनाड विश्वविद्यालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस नारे को आगे ले जाते हुए समाज की सेवा करने में हमेशा तत्पर है। लगभग कितने साल से आप ये योजना चला रहे हैं? ये पिछले 2 साल से हमने इस योजना को चलाया हुआ है। मोनाड यूनिवर्सिटी तो काफ़ी पहले से खुली हुई है, तब से क्यों नहीं चला रही है? इसके बारे में एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मोनाड विश्वविद्यालय है अब ये नए मैनेजमेंट के पास है। उनका नया उद्देश्य है समाज में बच्चों के लिए इस बालिका अभियान के माध्यम से इस शिक्षा को देना। तो इस वजह से पहले के बारे में तो मैं नहीं कह पाऊँगा, मगर जो अब हमारे चेयरमैन साहब है चौधरी विजेंद्र सिंह, उनका ये उद्देश्य है कि मैं समाज में रहते हुए समाज की सेवा करूँ। और समाज में सेवा करने का सबसे बड़ा अच्छा कार्य यही है कि बच्चों को शिक्षा दी जाए और उसमें भी बेटियों को पढ़ाया जाए। तो किन किन कोर्सों में रियायतें मिलेंगी लड़कियों को? ये काउंसिल कोर्स को छोड़कर बाकी जितने भी कोर्सेज है, जैसे कि प्रोफेशनल कोर्सेज मैं कहूँ, इंजीनियरिंग, MBA, MCA, BBA, BCom, MCom, BA, MA, BSc, एग्रीकल्चर, ये ऐसे सभी कोर्सेज हैं जहाँ पर हम ये शिक्षा बेटियों के लिए फ्री दे रहे हैं। तेवतिया ग्राम प्रधान लखवत देहात से हूँ। यहाँ पे हम मोनाड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के अंदर आए हुए हैं। यहाँ पे ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो दिया गया है फ्री एजुकेशन कराने के लिए, जैसे कि BTech है, MTech है। ये जो हमारी बेटी नहीं पढ़ पाती हैं गरीबी के कारण, उसके लिए इन्होंने पहल की है। ये बहुत अच्छी पहल है। तो आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? क्या क्या जानकारी मिली आपको, ये बताइए। यहाँ पे जो गरीब बच्चियाँ हमारी पढ़ नहीं पाती, जो हमारी गरीब बच्चियाँ पढ़ नहीं पाती हैं पैसे के अभाव के कारण, वो बच्चियाँ पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी और अच्छे अच्छे नौकरियाँ प्राप्त करेंगी, जैसे कि बड़ी नौकरी, DM, SDM, इस तरह की नौकरियाँ भी हैं। जो बच्चियाँ करना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाती वो। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी आप? जनता के लिए बहुत अच्छा संदेश है। जो गरीब बच्चियां हैं जो पढ़ना चाहें, आसपास की
जैसे पिलखुआ के पास में ये यूनिवर्सिटी खुली है, तो दूर दूर से भी बच्चे आ सकती हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। ये नहीं कि पास की पढ़ सकती हैं, जैसे कि गाजियाबाद और इधर गढ़ की साइड तक की बच्चियाँ सभी आ सकती हैं यहाँ पे। इन्होंने सबके लिए फ्री एजुकेशन किया हुआ है, ना कि बराबर